फैज साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि दुनिया में तो ये बताते हैं कि आप कैसे आइडियल लाइफ जीजिए, आप एक महिला से शादी करें, आप शराब ना पिएं, आप ये तमाम हराम काम ना करें, और लालच ये है कि वहां जाकर आप वो तमाम हराम काम करने की आपको इजाजत होगी। क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जो कुछ भी कहूँगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, स्क्रीन पे क्या चल रहा है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अरे साहब 2 मिनट बस सुन लीजिएगा, मेरी गुजारिश है। 120 सेकेंड बोलने दीजिए मुझे बस। आपने एक शब्द कहा था सर, सेक्स और भूख इंसान की बेसिक नीड है, तो वहाँ पे भी वो मिलेगा। हम इस्लाम को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हमको बहुत अच्छा मंच राहुल भाई ने और इस टीवी ने दिया है, इनके सामने इस्लाम की छवि हम सुधार सकें। मैं आपको बताना चाहूँ, वहाँ किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। सेक्स और भूख वहाँ तो हम पूर्ण है, जहाँ कंप्लीटनेस है वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। आप अपना इस्लाम ले आए क्या? मैं हूर का कंसेप्ट अपना इस्लाम सुन तो लेते हैं, आप दूसरे का पक्ष ही नहीं सुनना चाहते। हूर का कंसेप्ट बताइएगा क्या गलत है, हूर का आप बताइएगा ना क्या गलत है, पहले सुन तो हूर का गलत को हूर का नहीं, पहले उनकी हूर सुन का लीजिए फिर आप कंसेप्ट बोलिएगा। जहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे आपके इस्लाम हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुन लीजिए, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुने बगैर हदीस के हिसाब से बताऊंगा सुमेरा जी, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। तो सब बता रहे हैं हम लोग, सुन लीजिए ना। अब अब ये बता, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। और हूर कहाँ है? जन्नत में। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहाँ है? अरे यहाँ जन्नत में है भाई। और मैं आपको बताता हूं कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहाँ है। हूर जन्नत में है। और जन्नत कहाँ है? अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो माँ के कदमों में है। जन्नत माँ के कदमों। बताइए गलत कह रहे हैं। करेक्ट इस्लाम। अब मैं आपको बताता हूं, एक चीज और सुन लीजिए मेरी बात। ये इस्लाम समझाएंगे हमें, बताइए। उम्मे सलमा जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद, ये हदीस झूठी है आप कह दीजिए, सच्ची है मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। माँ के कदमों में जन्नत। अनस इब्न मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है। पहले ये बताओ मतलब मेरे पास 60 सेकंड और दीजिए बस, मैं आपको बताऊंगा। माँ के कदमों में जन्नत। उम्मे सलमा, हजरत उम्मे सलमा जो कि पत्नी है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये कोई इस्लाम? उन्होंने पूछा, ये कोई इस्लाम? उन्होंने पूछा हजरत उम्मे सलमा ने, आपका कॉन्सेप्ट होगा हजरत उम्मे सलमा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो कि उनकी पत्नी थी, कि अफजल कौन है, जन्नत की हूर या दुनिया की औरत? तो उन्होंने कहा बेशक एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं श्रेष्ठ है। पैगंबर हजरत ये हमारी माताएं, ये हमारी बेटी, ये हमारी बहनें, ये बिल्कुल सही है। जन्नत की हूरों से इसीलिए हमने श्रेष्ठ कहा है। वो सरदार होगी। तो जन्नत की हूरों से वो श्रेष्ठ है, तो हमें उसका लालच किसी को नहीं देना है। अपनी बहन बेटियों, अपनी माओ की ज्यादा इज्जत करना है। ये इस्लाम सिखाता है और सही छवि इस्लाम की बनाए। लेकिन मेरी ये गुजारिश है। ठीक है, लेकिन हम सुनवाते हैं कि किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है हूर को, फिर उसके बाद आप बताइएगा कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये मौलाना हिंदुस्तान के भी है, मौलाना पाकिस्तान के भी, हम सुनवा रहे हैं कि क्या डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, क्यों ये डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और क्या इसका कॉन्सेप्ट है। सुनिए। हूरें जन्नती औरतों के हुस्न की बात अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाई। ऐसी हूरें जन्नत वाली, गिलाफी आंखों वाली, खूबसूरत आंखों वाली हूरें, ऐसी हसीन जिसे छिपा कर जैसे गौहर को रखा जाता है, मोतियों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए छुपा के रखे हैं। ऐसी खूबसूरत जैसे हीरे और मोती, जिन्हें उन जन्नतियों से पहले किसी इंसान और जिन ने छुआ तक नहीं। का उसकी कीमत क्या है? का देख मेरी जो कनीज है ना, वो गुस्ल न करे तो खुशबू बढ़ती जाए, वो मिसवाक और मंजन न इस्तेमाल करे तो उसके मुंह की खुशबू बढ़ती जाए, वो कभी मरेगी नहीं, और जिस दिन मैं उसके साथ हो गया मैं भी मरने से बच जाऊंगा। का वो कनीज कौन सी है, जरा हमें भी तो बता दें। कहा कि वो कनीज है, उसे जन्नत की हूर कहते हैं। उन औरतों की मिसाल और हुस्न जमाल ऐसा होगा जैसे खूबसूरत मोती हो जिनको छुपा के रख दिया हो, उन पे कोई गर्द गुबार ना हो। खूबसूरत मोती हो ना, उनको आप छुपा के रखें तो उनकी शाइनिंग में, उनकी चमक में कोई कमी वाक़ई
नहीं होती। इनको जो हम हूरें देंगे, जो इनको औरतों से इनका निकाह करेंगे, ये वो औरतें हैं जिनको हमने जन्नत ही की मिट्टी से पैदा किया। जुनैद हारिस साहब, आपने सुना, ये बताया जाता है और ये बताकर ये लगातार चर्चा होती है कि इस तरह से आप युवाओं को, चाहे वो कहीं के भी युवा हों, उनको इस तरह का डिस्क्रिप्शन देते हैं और फिर कहते हैं कि आप दुनिया में जाके जिहाद कीजिए, जन्नत में जाएंगे तो ये सब होगा। देखिए, इस दुनिया को दारुल अमल कहा गया है, यानी एग्जामिनेशन का ज़माना कहा गया है कि इस दुनिया को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। इस्लाम की जो पूरी जीवन व्यवस्था है वो ये है कि दुनिया कैसे खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होती चली जाए और अमन को कायम किया जाए और फसाद को रोका जाए। अस्सलामु अलैकुम की इब्तिदा ही करता है। ऐसी सूरत में अगर दुनिया के अंदर किसी के अंदर जुल्म हो जाए, लेकिन उस जुल्म के बदौलत जाहिर सी बात उसका बदला नहीं मिला, जस्टिस नहीं हो सका उसके साथ, तो एक डे ऑफ जजमेंट है, मालिक यौमिद्दीन, जिसका मालिक अल्लाह ताला है, कहता है कि जिसने दुनिया में गलत किया है उसको सजा देंगे और जिसने दुनिया में अच्छा किया है उसको अच्छा बदला देंगे। अब अच्छा बदला जो चीज़ है वो क्या चीज़ है? जाहिर सी बात है वो जन्नत की सूरत में है। और जन्नत के अंदर बिल्कुल मैं अपनी बात पर पूरी तरीके से हूँ कि जो कुछ भी दुनिया में हमने महसूस किया है, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने और सेक्स के हवाले से, वो सब उससे आला दर्जे की बदले में देगा, इसलिए कि वो अल्लाह देने वाला है। इस तो ये चीज, ये कंसेप्ट है, इसके अलावा और जुनैद हारिस साहब, हारिस साहब, क्योंकि आप बहुत कुछ कोट कर रहे हैं, मेरा आपसे एक सवाल है, हुरुल ऐन क्या मतलब होता है इसका? हुरुल ऐन, खूबसूरत आंख। खूबसूरत आंख, खूबसूरत आंख, यही है ना इसका मतलब? खूबसूरत आंख। हुरुल ऐन का मतलब खूबसूरत आंख। जिन ड्रिंक्स की बात की जाती है कि वहां पर आपको ड्रिंक्स मिलेंगे, क्या उसका मतलब शराब है? क्या मतलब है उसका? शराब है, बेहतरीन ड्रिंक्स, बेहतरीन शरबत, बेहतरीन, क्या शराब है उसका मतलब? बेहतरीन ड्रिंक्स भाई, जिसमें खुशबू आती होगी, जैसे दुनिया के शराब के अंदर बदबू आती है। मैं दूंगा, मुझसे पूछिए, मैं बता रहा हूं। जी जी जी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना इसका मतलब? ड्रिंक, मैं बता रहा हूं। अब मुझे बोलने दें, अब आप वो जवाब देना चाह रहे हैं कुछ और, वो कह रहे हैं मेरे पास इसका अलग जवाब है। भाई मुझे एक बात तो कंप्लीट कर लेने दें। तो ये औरत होगी, ये खूबसूरत औरत ही है, ये किसने बताया? अब आपको मैं एक, ये कुरान में नहीं है ना इसका जिक्र? कुरान में है, मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, कुरान में औरत का जिक्र नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना। इजाजत दे दे, अगर आप इजाजत दे दे तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। बताइए। आप लोग बेटा ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, मैं आपसे कहूंगा कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन जाकर के यूसुफ अली का देख लीजिए, असद साहब का देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है हूर की जहां पर मीनिंग की जाती है कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब आप क्या समझते हैं? अच्छी तरह जानते हैं, स्पाउस, जोड़ा लिखा हुआ है। एक सवाल, नहीं जुनैद साहब आगे बढ़ते ना, एक सवाल का जवाब दीजिए। कंपेनियन ओनली फॉर मेन, नॉट फॉर वुमेन, फॉर बोथ, कंपेनियन फॉर दोनों बोथ के लिए है ये। फिर क्यों सिर्फ आदमी को बताया जाता है 72 रूम मिलेगी? ये कौन से मौलाना बताते हैं? बताइए। ये मैं कहां बताया? रशीदी साहब नहीं मानते हैं बात? अरे भाई, तो आप रशीदी साहब से बात कर रही हैं, मुझसे बात कर? रशीदी साहब ने एक बात कही, आप मुझसे बात अगर कर रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं कुरान में। हारिस साहब इसका जवाब दीजिएगा, आप भी दीजिएगा, बताइए। कुरान ये कहता है हूरुन ऐन कामसालिल लुलुइ मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून। पढ़ा है आपने कभी? पढ़ के देखिए। आप बताइए ना। हूरुन ऐन का मतलब आंख नहीं है। अच्छा, हूरुन ऐन का मतलब है वो औरतें जो जन्नत में अच्छे अमल का बदला मिलेंगी, वो औरत मुराद है, ऐन मुराद नहीं। ऐन का मतलब एक नहीं होता, ऐन के 10-10 मीनिंग है, अगर कुछ जानकारी हो। और आगे कुरान ने कहा जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये आपकी उन चीजों की जजा है जो दुनिया में आपने अच्छा किया है। जुनैद हारिस साहब इत्तेफाक नहीं? ये मुफ्ती साहब ने जो बयान सुनवाए हैं आपने, ये उन आयतों का तर्जुमा बताया उन लोगों ने, आप उसको गलत वे में ले जा रहे हैं। जज़ाअम बिमा कानू यामलून जो ये कह रहे हैं, बिल्कुल इस दुनिया में जो कुछ हम अमल कर रहे हैं उसका बदला है, इसमें क्या शक है? और वो जिहाद कहाँ? अब रह गई बात, लेकिन औरत होगी ये कहाँ है? जिहाद कहाँ बताया? औरत होगी ये कहाँ है? लिखा है औरत होगी, डिस्क्रिप्शन है। वो तो खूबसूरत आंख आदमी की भी हो सकती है ना, आदमी की भी हो सकती है। औरत है ये कहाँ है? जिहाद कहाँ बताया उन्होंने? नहीं नहीं, डांटने क्यों लगते है ये कहाँ है? मुझे आप डराने क्यों लगते हैं? औरत बोला, आप लोगों को डराने क्यों लगते हैं? ये बताइए, आप डराना क्यों शुरू कर देते हैं? जिहाद में लेके जा रहे हैं आप डराना क्यों शुरू कर देते हैं? मुझे ये बताइए ना, आप डराना क्यों शुरू कर देते हैं? पीछे की बातें भी तो बताइए। साजिद साहब डराना क्यों शुरू कर देते हैं? क्यों टीआरपी देने? साजिद साहब टीआरपी, आपने सिर्फ एक बात उनकी, ये जो आप नहीं मुझे बताइए, आप का जो तर्जुमा कर दिया, अभी आप कहाँ बोल रहे हैं, किसके सामने बता रहे हैं? आप डराते क्यों लोगों को? कॉन्सेप्ट क्या है? साजिद साहब डराते क्यों लोगों को, मुझे बताइए। यही ये आगे पीछे का कॉन्सेप्ट जो है, इसी पर तो सवाल है,
इस पर तो सवाल है। अंबर जैदी को सुन लेते हैं। निकालो किसी आस्था को चोट पहुंचे। मेरा सवाल ये है, अभी जुनैद हैरिस साहब ने कंपेनियन की बात की। अगर इसको कोट कर दिया जाए तो गोया कि कुरान कह रहा है कि नमाज ही न पढ़ो, लेकिन उसका आगे है कि नमाज के करीब मत जाओ कि जब नशे की हालत तो पूरा जो है कंप्लीट जब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। आप बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या ऐसा है कि सिर्फ औरत के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो? अरे भाई जब मर्द को मिलेगा तो औरत किसके साथ रहेगी? तो औरत को क्या मिलेगा? यही तो सवाल है। दिखाया उतना ही सामने आ गया सब कुछ। औरत को मर्द मिलेगा, ये बताइए ना, यही नहीं बताते ना आप, ये नहीं बताते ना। बताइए ना, बता तो रहा हूँ। ये साजिद साहब नहीं बताते। सिर्फ हूर का नहीं है, हूरो गिलमा भी कहा। अरे हिंदुस्तान में कुछ नहीं था क्या? आपने ये लफ्ज कहा है ना, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। तक्षशिला थी, नालंदा थी। तक्षशिला नालंदा हिंदुस्तान में था। आपने कहा हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। जब उज्बेकिस्तान में लोग जंगल में घूम रहे थे ना, हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विद्यालय था। ऑन रिकॉर्ड है और मैं रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा, रिकॉर्डिंग निकलवा के बताऊंगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था कहते हो आप। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते हो आप? ठीक है, उज्बेकिस्तान से आया था बाबर। मैंने कब कहा? जंगल था, कुछ नहीं था वहां पर। मैंने कब कहा? वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मका से मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से नहीं है। मेरा आप भी निकल आइए मैदान की तमीज नहीं है। आइए। एक औरत से कैसे बात की जाती है? जिनाकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक औरत के लिए। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती? बैठ जाओ।